नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सामाजिक का चैप्टर नंबर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज होते हैं 3 प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक कौन कौन से होते हैं? जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लोह खनिज कहलाते हैं। जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है वो अलोह खनिज कहलाते हैं, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट आता है। और एक होते हैं बहुमूल्य खनिज, जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है, सोने से भी ज़्यादा। अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, ये सब अधात्विक में आएंगे। ऊर्जा खनिज में आएंगे अपना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल, जितने भी हैं सब इसमें आएंगे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दांतों को गलने से कौन रोकता है? तो फ्लोराइड जो है दांतों को गलने से रोकता है। कौन सा धात्विक खनिज है? तो प्लेटिनम जो है धात्विक खनिज है, बाकी सब जो है ये अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, बाकी तीनों जो है धात्विक खनिज है। निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है? तो जस्ता जो है वो अलोह खनिज है, बाकी तीनों जो हैं ये लोह खनिज है, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। निम्न में से कौन सा लोह खनिज है? तो मैंगनीज लोह खनिज है, और ये जितने भी हैं ये अलोह खनिज है। शुरू में जो हमने सारणी बताई है उसको आप याद कर लें, तो ये सारे अब सदा वाले जो क्वेश्चन है ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो सारे के सारे जो हैं ये इनसे ऊर्जा मिलती है अपने को, ये ऊर्जा खनिज है। ठीक, ईंधन के रूप में काम में आते हैं। प्रश्न नंबर 7, यूरेनियम व थोरियम, इनसे क्या प्राप्त होती है? इनसे होती है परमाणु ऊर्जा प्राप्त। ठीक है। आपके पास में राउतभाटा नाम जो शहर है वहाँ पर यूरेनियम से बिजली बनती है। ठीक है। तो यूरेनियम व थोरियम से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वोत्तम प्रकार का लोह कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार का लोह मैग्नेटाइट। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह कौन सा है? तो उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो फिर हेमेटाइट आंसर आएगा। ठीक है। गोवा तथा नोवा मुंडी लौह अयस्क की खदानें कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट, कुदेरमुख लौह अयस्क की खदान कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है। तो कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। कुदेरमुख, मुख से आप मुख को ले लीजिए कि जिसका मुख अच्छा रहेगा वो नाटक करेगा। ठीक है। जिसका मुख अच्छा रहेगा वो क्या करेगा? नाटक करेगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना? कर्नाटक। इसके बाद भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। वर्ष 2016-17 अनुसार देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का। मतलब जमीन से बॉक्साइट निकलता है, फिर बॉक्साइट को हम साफ करके संशोधित करके एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो बॉक्साइट्स उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ओडिशा, सबसे ज़्यादा। ठीक, 2016-17 के आंकड़े के अनुसार है ये। ठीक है। नेल्लोर अभ्रक पेटी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अपने आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जहाँ से अभ्रक निकलता है। वर्ष 2016-17 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना कौन सा है? असम। असम का जो डिगबोई नामक स्थान है वहाँ से सबसे पहले तेल निकाला गया था। तेल का मतलब ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं तेल। कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं? कौन से हैं? ऊर्जा, उर्वरक उद्योग। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें पाया जाता है थोरियम। कौन सा पाया जाता है? थोरियम, जिसमें परमाणु ऊर्जा बनती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो सारे के सारे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन का क्षेत्र है। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है समुद्र की जो लहरें होती है उसमें ज्वार भाटा आता रहता है। तो समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती है तो उस ऊर्जा से जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ऊर्जा बना लेते हैं। ठीक है। तो ये सभी जगह नहीं बनती है इससे ऊर्जा, कुछ विशेष स्थानों पर बनती है, जो उन विशेष स्थानों के नाम ही है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन क्षेत्र। यहाँ पर जो लहरें हैं ऊंची ऊंची उठती है। ठीक है। रिक्त स्थान देखते हैं अपन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी कहते हैं। तो किसके योग से बनी होती है? तो खनिजों के योग से बनी होती है। इसमें क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सामान्य खनिज होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? किसमें पाए जाते हैं खनिज? अयस्कों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अयस्कों में। हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज है? हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज है? मतलब समझे आप, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होना चाहिए? खनिज। खनिज का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग खाएंगे। हमने कभी कभार दवाइयों पे देखा होगा जिंक, आयरन, इस प्रकार के नाम लिखे होते हैं। मतलब खनिजों का उसमें क्या होता है? अंश। मतलब हमारे शरीर को भी इन खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो भोजन करते हैं पौष्टिक भोजन, उसमें 0.3% क्या होने चाहिए? खनिज होने चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर अपने शरीर में उस खनिज की कमी हो जाती है और हमें उसको बाहर से दवाई के द्वारा लेना पड़ता है। जैसे कैल्शियम ले रहे हैं आप, आयरन ले रहे हैं आप, जिंक ले रहे हैं आप। ठीक है। तो ये सब खनिज है। प्रश्न नंबर 2, अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? 2000 से अधिक खनिजों की पहचान अभी तक की जा चुकी है। मैग्नेटाइट लोह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है?
तो मैग्नेटाइट में 70% जो है वो लोहा पाया जाता है, बाकी अन्य धातु पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हेमेटाइट लोहेस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? तो हेमेटाइट में पाया जाता है 50 से 60%। ओडिशा में लोहेस्क की खदानें कौन सी है? तो ओडिशा में ये फेमस खदानें, इनके नाम याद रखना है आपको, मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदान। ठीक है, ये ओडिशा में पाई जाने वाली लोहे की खदानें हैं, यहाँ से लोहा निकलता है। प्रश्न नंबर 6, बेलाडीला पहाड़ी जो कि कहाँ स्थित है याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ में। कहाँ ये? छत्तीसगढ़ से। यहाँ से निकलने वाले लोहेस्क का निर्यात का मतलब होता है यहाँ से जो लोहा निकलता है उसको कहाँ बेचते हैं? तो विशाखापट्टनम, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से जहाज, पानी के जहाज चलते हैं, वो बंदरगाह से कौन से देशों को किया जाता है? मतलब यहाँ से निकलने वाला लोहा कौन से देश को निर्यात करते हैं? तो कौन से देश? जापान और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, गोवा तथा रत्नागिरी महाराष्ट्र से निकलने वाला लोहे अयस्क का निर्यात कौन से पत्तन से होता है? ये होता है मारमागाओ पत्तन से। अब आप गोवा और गाँव से इसको रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि जब गोवा तो रत्नागिरी का पूछा जाएगा तब नाम क्या आएगा? पत्तन का, मारमागाओ। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादित करती है? तो लगभग 52%। राजस्थान की खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। खेतड़ी कहाँ है? ये झुंझुनू में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक है। उस खनिज का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप किसके लिए जाने जाते हैं? तो बॉक्साइट के निक्षेप के लिए जाने जाते हैं। मतलब यहाँ से बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट से फिर क्या प्राप्त करते हैं अपन? एल्यूमिनियम। राजस्थान में अभ्रक उत्पाद क्षेत्र कहाँ है? अजमेर के आसपास के क्षेत्र अभ्रक निकलता है। सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और हाई वोल्टेज की प्रतिरोधकता के गुण कौन से खनिज में पाए जाते हैं? अभ्रक में। ठीक है, किस पाए जाते हैं? अभ्रक में पाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता, तन्यता और ताप सुचालक के गुण कौन से धातु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तांबे में पाए जाते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं हमारे जो बिजली के वायर होते हैं किस धातु के बने होते हैं? तांबे के। चांदी में पाए जाते हैं, परंतु चांदी कॉस्टली होती है, इसलिए इस चांदी का उपयोग हम नहीं कर सकते जनरली यूज में, इसलिए हम तांबे का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, सीमेंट उद्योग के आधारभूत कच्चे माल का नाम बताइए। चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है इसको सीमेंट उद्योग में काम में लाया जाता है, सीमेंट बनता है। भारत में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार कहाँ हैं? नेवेली, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे तो कोयला है, उसके बाद में अपना किसका नंबर आएगा? पेट्रोलियम का आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहते हैं? तो वर्तमान शताब्दी का जो ईंधन है कौन सा है? प्राकृतिक गैस। मतलब प्राकृतिक गैस का उपयोग हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का कार्य कौन करता है? तेल शोधनशालाएं। सीएनजी का पूरा नाम याद रखना आपको, मोस्ट क्वेश्चन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। एलपीजी का क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 21, भारत में यूरेनियम व थोरियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? धूप को फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा। फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, इससे सौर ऊर्जा से क्या बनती है? बिजली। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक यहाँ विशाल पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी स्थित है। मतलब पवन चक्कियाँ काफ़ी मात्रा में लगाई गई है। देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं नागरकोइल और जैसलमेर। राजस्थान में सबसे नंबर 1 है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जैसलमेर। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, महासागरीय तली में किन खनिजों की प्रचुरता होती है? मैंगनीज ग्रंथिकाएं। मतलब मैंगनीज जो धातु है ये सबसे ज़्यादा निकलती है। खनिज क्या है भाई? तो खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, या फिर हमने साइंस में भी पढ़ा है, तो खनिज की डेफिनेशन आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं और उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी के भूपरपटी पर एक विशेष स्थान पर पाए जाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? अपन खनिज कहते हैं। आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 2, प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत से, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, ये प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेट होल खनन क्या है? रेट होल खनन, तो मेघालय के जोवाई व चेरापूंजी, चेरापूंजी वो स्थान है सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, चेरापूंजी में जनजातियों द्वारा कोयले खनन करते हैं जनजाति वाले लोग, और परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। मतलब एक ही परिवार के लोग खनन करते हैं और सुरंग खोदते हैं, उसमें से कोयला निकालते हैं। इस सुरंग को क्या बोलते हैं? रेट होल खनन। ठीक है। बेला डीला का क्या अर्थ है? बेला डीला की खान पता है आपको? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो बेला डीला की जो पहाड़ियाँ
छत्तीसगढ़ बेला डीला, नाम से स्पष्ट है, बेल के डील मतलब बेल के शरीर से मिलती जुलती है ये, जिसके कारण ये नाम पड़ा। ठीक है। कुदेरमुख का क्या अर्थ है? तो देखो कन्नड़ भाषा में कुदरे का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है, मतलब घोड़े के मुख के समान। तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है कुदेरमुख। ठीक है। मैंगनीज एस्क के उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग है लोहा इस्क बनाने में, लोहा इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में, पेंट बनाने में। तो ये सारे किसका उपयोग है? अपने मैंगनीज एस्क के। तांबे का उपयोग क्या है? बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रिक रसायन उद्योग बनाने में। ठीक है, तांबे का उपयोग हो गया। निम्न कोटि के भूरे कोयले का नाम बताइए। सबसे निम्न कोटि का तो पीट वैसे इसमें लिग्नाइट है। तो कोयले के प्रकार, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे जो कोयले कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है नंबर 4 पे पीट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। दूसरे नंबर पे लिग्नाइट, तीसरे नंबर पे बिटुमिनस है ना, और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? एंथ्रासाइट। मतलब एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है लगभग 90% से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। ठीक है। भारत में मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो है मुंबई हाई, अंकलेश्वर कलोल गुजरात, डिगबोई नाहरकटिया मोरन गुजरात असम में है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। HVJ गैस पाइपलाइन पर टिप्पणी कीजिए। HVJ का मतलब होता है, देखो H का मतलब तो हजीरा, V का मतलब विजयपुर, J का मतलब जगदीशपुर। तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। तो ये HVJ गैस पाइपलाइन। भूतापीय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए शुरू की गई 2 परियोजनाओं के नाम बताइए। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में चालू की गई है मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और एक लद्दाख में चालू गई, लद्दाख में पोगा घाटी में चालू की गई है। ठीक है, तो 2 परियोजनाओं के नाम ध्यान रखने हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसमें अंतर देखते हैं अपन। ठीक है, तो परंपरागत में कौन आएगा? जिसका उपयोग हम प्राचीन काल से परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें लकड़ी, उपला, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, ताप, विद्युत शामिल है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय योग्य है, मतलब इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, है ना। पर्यावरण प्रदूषण करते हैं ये। कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय योग्य, मतलब इनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, कोयला आपने एक बार यूज में ले लिया, दोबारा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल आपने एक बार यूज कर लिया, दोबारा आप उपयोग नहीं कर सकते। और ये जो परंपरागत जो है, ये पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। मतलब हम वर्तमान में जो भी ईंधन काम में ले रहे हैं, जैसे पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, ये सभी किस में आएंगे? परंपरागत संसाधन। हम काफ़ी टाइम से इसको यूज में ले रहे हैं। अब गैर परंपरागत में कौन आएगा? जिसका उपयोग हम निकट भविष्य में करेंगे, है ना। सौर, पवन, ज्वारी, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर सभी नवीकरणीय योग्य, और इनसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा है, तो 1-2 बार आप वीडियो को लगातार देखेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आंसर याद होने लग जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।